सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब यह है जिस किसी ने तुझे घायल किया है उनकी बातों को भुला देना, मिटा देना, आप सिद्ध हैं। उसको ऐसे देखना कि तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी है, तुमने मुझे कोई किसी भी प्रकार से तुमने ताड़ना नहीं दिया है। कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता है। आप उस पल को याद करो कि जिंदगी बिगाड़ी गई, कि जिंदगी अगर आपकी रखी तो उस पल के लिए धन्यवाद करो कि तुमने तो मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। माँ बाप को हम कहते तुमने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, पति कहता है तुमने तेरे जैसे पत्नी से शादी करके तो मेरी जिंदगी बिगड़ गई, वो कहता तेरे से शादी करके मेरी जिंदगी बिगड़ गई। कोई बात नहीं, पर जिंदगी को बनाने वाला प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिद्ध तो वही है जो क्या करता है, जो अपने अपराध करने वालों को, कभी आपने देखा कि सामने वाले ने आपको कितना टॉर्चर किया और आपकी स्माइल फेक है या ट्रूथ है ये आप थोड़ी ना जानते, आप भी जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। सिद्धता का मतलब यही है, भूल जाना, उसकी चर्चा ना करना, उसको बार बार नहीं दोहराना, अपने हृदय रूपी पटिया पर से भूल जाना। परंतु परमेश्वर आपको और मुझको अपनी गलती का एहसास कराता जरूर है। कई बार हमको समझ में नहीं आता ये सही है कि गलत है, परंतु जब आप नहीं समझते ना तो बोलता है ये गलत है, ये गलत है। लास्ट संडे मॉर्निंग में जब मैं लीड कर रही थी थोड़ा, तो परमेश्वर पूरे हफ्ते मुझसे बातचीत किया और मुझसे एक बात कहा, इन्होंने तो मुझे भी पापी कहा, इन्होंने तो मुझे भी कहा ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, तो हम क्या हैं? आपकी सोच आपकी है, आपका दृष्टिकोण आपका है, आपका विचार आपका है, आपकी गति आपकी है, परंतु आपकी सोच और आपकी गति के अनुसार ना तो मेरे परमेश्वर की सोच है ना तो मेरे परमेश्वर की गति है। समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर ने अपने दाग की बारी कहा, अपने पड़ोसी से कहें। दाग की बारी क्या होती है? अंगूर और अंजीर, आपको पता है, इस्राएल और यहूदा। परमेश्वर का धन्यवाद, ठीक है। BIBLE क्या है? B मतलब बेसिक, BI इंस्ट्रक्शन जो प्रोवर्ब्स में है, बाइबल का मतलब है, बाइबल आपके हाथ में है ना, ये आपकी बाइबल है। बेसिक बुनियादी बातें, न्यू जिसमें है, बी बेसिक, आई बिफोर, देन एल लाइफ, अर्थ, बिफोर लिविंग अर्थ। इस पृथ्वी में रहने से पहले आपको इस पृथ्वी में रहने के लिए, समझ में आया? बी, फिर इस पृथ्वी पर रहने से पहले का जीवन आपका। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आज हम इसलिए बचे हैं क्योंकि हम घर घर नहीं बैठते, हम घर घर नहीं जाते खाने पीने के लिए, रिश्ते नाते। इस कलीसिया में ना आप ऐसा सोच के
आप अगर मसीहा बन रहे हैं तो बहुत गलत बात है। भलाई करना है, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही है। फिर आप जब किसी के सुनो, खाते पीते बहुत सारी चीज़ों को लेते हुए अगर आप किसी के एहसान के तले दब गए ना, तो आप परमेश्वर की सच्चाई के लिए खड़े नहीं रह सकते। आप मेरे साथ हैं? सूखा रह लो, भूखे रह लो, आपको धोखा ही मिलेगा। सोना चांदी कपड़ा लत्ता खाना पीना दे के आप कभी किसी को यीशु मसीह तक नहीं ला सकते। ये चर्च इतना काम करता है, छिप के काम करता है, छिप के काम करता है। उसको पता ही नहीं रहता है कि मैं भूखा हूं, अभी मैं जाऊंगा तो मेरे को खाना मिल जाएगा। उसे पता ही नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पॉकेट में पैसे आ जाएंगे। उसे पता ही नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और कोई मुझे हॉस्पिटल में पहुँचा के मेरा पेमेंट। ऐसे ऐसे काम हमने किए, परंतु कर भी रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें वो नहीं है। पर क्या उन्होंने यीशु को पहचाना? क्या आपने परमेश्वर की भलाई को पहचाना? उसने तुम्हें जीवन दिया। इस पृथ्वी में रहने से पहले आपको बाइबल बहुत से निर्देश देती है, जिसमें है मेरी उपस्थिति में चल। वो एक ऐसी दाग की बारी आपसे कहता है, हफ्ते में एक बार पानी नहीं डलता, हफ्ते में एक दिन पानी नहीं दिया जाता है, हफ्ते में एक दिन माली नहीं आता है। माली अपने पौधे के पास रोज आता है, रोज सींचता है। आप अपने बिना माली के कैसे दाखलता बन सकते हैं? बिना प्रार्थना के आप कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर के साथ चलो, उसकी उपस्थिति में चलो। लिखा उसकी उपस्थिति में चल। और लबान ने याकूब, फैमिली है, याकूब लबान उसका मामा था। उसके खुद के मामा ने याकूब को कितना धोखा दिया, उसकी पत्नी ही बदल दिया, उसकी पत्नी बदल दिया। क्यों? वो धोखा दिया, उसे धोखा मिला। उसने झूठ बोला, उससे झूठ बोला। आप वृक्ष से पहचाने जाते हो, दान और वरदान से कभी नहीं पहचाने जाते हो। आपको वो रोज सींचना चाहता है, रोज पानी डालना चाहता है। आपको चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में चलें, सिद्ध होते चले जाएं। और सिद्धता का मतलब है आपके मन पतल पर किसी के भी वो चीज़ें ना पाई जाए। ये चीज़ें आपको आपकी आशीषों को रोकती हैं। इस 35वें साल में अगर आप जाएं तो प्रार्थना से बढ़कर है लाइफ स्टाइल, प्रार्थना से बढ़कर है आपकी थॉट या आपकी थिंक्स, आपका ओपिनियन जिसको बोलते हैं। आप हैं प्रभु के साथ, हैं प्रभु के साथ। प्रभु कहता है एक ही देह है, एक ही सर है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आशा है। प्रभु के साथ रहोगे तो उसके समान दिखोगे, उसके जैसे दिखोगे, उसके समान चलोगे, उसके समान बोलोगे, उसके समान। बेसिक। जब तक अगर प्रभु आपको इस पृथ्वी में, हम में से कितने 50, हम तो 60 क्रॉस कर गए, 70, भजन तो 90 कहता, 70, और इधर उधर खा के मैं तो खाने वाली भी नहीं हूँ, ठीक है। पर जरूरी नहीं है हम 90 वर्ष। एक पास्टर का मैं सुन रही थी, बुजुर्ग हैं, बोले अभी मैं 70 साल का हूँ, और नौजवानों कहते तुम तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाओगे। 70 साल की उम्र में तुम यहाँ पहुँच भी नहीं पाओगे। ये भरी जवानी तुमसे बिस्तर नहीं छूटता है। खैर मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, मुझे यहाँ वहाँ जाना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, 300 वर्ष तक
परमेश्वर की उपस्थिति में हम चले। 34 वर्ष मैं आपके साथ कैसे चल सकी, उसके सामर्थ्य। आज ये नन्हे नन्हे पौधे बड़े हो गए। आज भी आपको पाप और दलदल की कीज से निकाला जा रहा है। बहुत से संघर्ष हैं, परंतु मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। बार बार बोले, अपने पड़ोसी को बार बार बोले। पढ़ा आपने इस वचन को? मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। तो 35वें वर्ष किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? देखा है आपने परमेश्वर को? सब बदल जाते हैं, सबका प्रेम बदल जाता है, सबके उपहार भी बदल जाते हैं, सबके उपहार भी बदल जाते हैं, सबका चाहना और देखना भी बदल जाता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करते हैं। 17 वाचा का चिन्ह है। 17 मसीह की देह से आपकी पहचान है, मसीह के लहू से पहचान है। एक ही पिता की संतान है, स्वर्ग से अधिकार मिला है, इसलिए डांटते हैं, छड़ी लगाते हैं, अनुशासन की छड़ी लगाते हैं। 7 ऐसी चीज हैं जिससे परमेश्वर को नफरत है, और उसमें सबसे नंबर 1 क्या है? छह वस्तुओं से वरन 7 हैं जिससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता। आप जानते हैं? आप जानते 7 ऐसी चीजें हैं जिससे परमेश्वर को घृणा है। परमेश्वर घृणा भी करते, यस, क्रोध भी करते। प्रतिदिन भजन में दाऊद कहता, वो तो प्रतिदिन क्रोध करता। अगर यीशु मसीह ना हो ना, प्रतिदिन वो उसके क्रोध के प्याले को एकदम उठते हैं, बड़ी शालीनता से उठते हैं। पिता, मैं तुझे याद दिलाता हूं, मैंने अपना प्राण दिया, अपना क्रूस। आप उस इंसान के साथ रहो जो आपको प्रभु से क्लोज कराता है, जो खुद क्लोज है, जो खुद आत्मा में है, जो तो रात और दिन सी प्रभु के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ये परमेश्वर है। 17 ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, घर जाएंगे हम, और नए वर्ष में परमेश्वर का कितना धन्यवाद कि हम यरूशलेम के आसपास हैं। आज आपको पता 350 वर्ष तक आज भी जोनाथन 1 घंटे, एक ऐसी सेवकाई है जो 10 से 11 1 घंटे रोज प्रार्थना करती है। उसमें वो चीजें नहीं मानती हैं, चीनी दे दे तो राशन भर दे तो गद्दा दे दे तो इंक्रीमेंट दे दे तो ना 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 ना, वो सब नहीं। ये सब चीजें नहीं हैं। कई बार हमें मालूम होना चाहिए कि हम चर्च क्यों आते हैं, हम चर्च क्यों आते हैं? उसकी उपस्थिति में रहने के लिए, उसकी उपस्थिति में। आज देखो, अगर ये सभा नहीं लगती तो तुम क्या करते? व्यवस्था आज सिखाई जा रही है, कल व्यवस्था लोप हो जाएगी। आपको पता है, हमें धन दौलत सोना चांदी की परवाह नहीं है। पूछे क्यों? अधर्मियों का गड़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा। और लोग हमें पकड़ पकड़ कर कहेंगे सोना ले लो, चांदी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। क्यों? तुम हमें परमेश्वर का, क्योंकि लोगों को किसी और चीज की प्यास नहीं होगी, केवल परमेश्वर के वजह। हमें गाय के लिए मेहनत करना, सब कुछ तो हमारा ही है। परमेश्वर इस बात को कहता है, ये पढ़ें 17:1 और इस 35वें वर्ष में परमेश्वर के साथ संगति करें, अविश्वासियों के साथ मत करें। 17:1
जेनेसिस हाँ, उत्पत्ति 17:1। जब अब्राहम 99 वर्ष हो गया, 99 वर्ष हाँ ईयर्स का हो गया, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, क्या आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया है? सबसे बड़ी बात यह है, जिसे परमेश्वर दर्शन देता है, जिससे परमेश्वर बोलता है, उसको अपना मित्र बनाओ, उसके साथ उठो बैठो। मैं नीति वचन में पढ़ रही थी, बोले भूखे को तो कड़वी वस्तु भी क्या बोलती है, मीठी लगती है। आजकल तो CLC कलीसिया को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। अब आपके पास ना भूख नहीं है, आपके पास ना प्यास नहीं है, उसकी उपस्थिति की प्यास नहीं है। बड़े बड़े वो छतरी लगा रखे हैं ना, प्रभु ने आपको टीवी के उपस्थिति में बैठने के लिए तो नहीं बुलाया ना, एक दूसरे के घर में तो बैठने के लिए नहीं बुलाया ना, एक दूसरे के घर में घुसने के लिए तो नहीं बुलाया ना। खुदा अगर सूखी रोटी देता ना तो अपने घर में सूखी रोटी खाओ, दूसरों के घरों में मत खाओ, दूसरों से मत मांगो। दूसरों की दया एक दिन होगी, 2 दिन होगी, फिर जब आप आओगे ना, हाँ बैठो ना, जो तुझसे कहता तो है खा पी, पर अपने मन में बैर रखता है। CLC कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति। आप किसी को खिला पिलाकर, उसकी सहायता करके आप उसको प्रभु के पास नहीं ला सकते हैं। और हम भी 6 वस्तु वरन 7 है जिससे परमेश्वर को घृणा है। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए ये बात, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दाख की वारी हूँ और मेरे माली मुझे रोज सींचता है, रोज पानी देता है। कौन सा पानी? आप वचन बोलते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। वचन तो शैतान भी बोलता है, बहुत बोलता है, इतना बोलता है कि पूछो मत। हर वचन में तो तेरे लिए ये लिखा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे को तो भूख लग रही है तो ये पत्थर से कह ना रोटी बन जा। वचन में लिखा है, पूरा जानता है। लूसीफर तो पूरा वचन जानता है, काच पाच बोलता रहता है। इतना बोलता है कि पूछो मत। ये लिखा है तो बोले हाँ ये भी लिखा है कि तू अपने पिता अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। मैं भूखा रह जाऊंगा पर जब तक मेरा प्रभु नहीं बोलेगा। वो उसकी उपस्थिति में चला, तू मेरे को दंडवत कर, मेरे को दंडवत कर, ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मान। हम तो एक टुकड़े रोटी के लिए, एक मांस के टुकड़े के लिए, अपनी गरीबी हटाने के लिए, क्यों मेरा परमेश्वर सक्षम नहीं है? क्या मेरा परमेश्वर सक्षम नहीं है? क्या मेरा परमेश्वर सक्षम नहीं है? क्या सामर्थ्य नहीं है? क्या मेरा परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे सकता है? ये भी लिखा है, वो कहता है ये भी लिखा है, पर वो कहता है कि मेरे पिता की ये इच्छा है कि मैं उसी को दंडवत करूं, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, पर मैं तुझे दंडवत नहीं करूंगा। जब किसी मनुष्य के घर की धन संपत्ति बढ़ जाए ना, ये आज्ञा है कि तू उस इंसान का भय, मतलब तू आदर कभी नहीं करना। अपनी लाइफ में मैंने ये सीखा है। हम खड़े हो जाएं और इस वचन को पढ़ें। सिद्ध होता जा, मिटा दीजिए। सास ने कैसा टॉर्चर किया, बाप ने कैसा टॉर्चर किया, एक दूसरे को कैसे टॉर्चर करते हैं। 70 की बातें याद, वाह मैंने तो तेरे दुनिया के गुनाह ढांक दिए। तू तो बार बार यही कहती है, तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया।
तो बात करने भी तो कोई आया है। कितने चलना चाहते हैं, कितने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं। आप चाहते कि कोई मनुष्य आपकी ओर उंगली उठाकर कहे ये ना, ये मेरा खाता, मेरा पीता, मेरा पहनता है, ऐसा ऐसा कि आप कहो मेरा पिता मुझे खिलाता है, मेरा पिता मुझे पहनाता है, मेरा पिता वो करता है। आओ गरीबी को, मैंने बोला ना, ऐसा पिता जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया, वो कहता है मैं तुझे गोद लेना चाहता हूँ, मैं तुझे गोद लेना चाहता हूँ। हालेलुया। स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, सिद्ध रहें, सब बुराइयों को भूलें, सब घटनाओं को भूलें, सब टॉर्चर को भूलें, सब बातों को भूल जाएं। अगर हम भूल जाते हैं तो ये सिद्धता है, अगर हम नहीं भूलते हैं तो ये असिद्धता है। क्या है BIBLE? BIBLE, लिविंग। यही आपकी लाइफ है, कभी भूलना नहीं। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। BIBLE, ये कलीसिया थोड़ी अलग कलीसिया है। यहाँ चेहरा नहीं देखा जाता, यहाँ चरित्र देखा जाता है, कैरेक्टर। और जो अपने कैरेक्टर, चरित्र को उत्तम रखता है, परमेश्वर उसको अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन देता है। हालेलुया। आज क्रूस पर सब बातों को छोड़कर चले जाओ। नए वर्ष में आओ, हम अपने सर्वशक्तिमान आपको परमेश्वर का दर्शन मिलना जरूरी है। उसकी वाणी सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हमारा परिवार है। अलग अलग परिवारों में मत घुसो। प्रार्थना के परिवार में आओ, आराधना के परिवार में आओ, स्तुति के परिवार में आओ, बाइबल स्टडी के परिवार में आओ। यहाँ आओ। यहाँ पर आपको इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले इसमें की बहुत सी बेसिक बातें परमेश्वर आपको सिखाएगा। तन मन और से पवित्र हो। प्रभु ने आपको याजक होने के लिए चुना है। परमेश्वर आपको एक याजक बनाता है। परमेश्वर के भार को उठाओ। एक मन रहो, एक चित्त रहो, एक ही बपतिस्मा, एक ही आशा, एक ही है, और हम सब मिलकर शैतान के सर को कुचल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके इस समय को ग्रहण करे। रोज बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो। क्योंकि बाइबल, अच्छी बाइबल मुझे अच्छी प्रार्थना करना सिखाती है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने ना आ जाए, एक ही बात याद रखना है कि हमें उसकी उपस्थिति में उठना है, बैठना है, चलना है और सिद्ध होना है। प्रभु सब कुछ देखता है। कितने उसकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं। और इब्राहिम ने परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और उसे कहा, इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला। सिद्धता का क्या अर्थ है? भूल जाना, मिटा देना। होता है ना, डिलीट, फटाफट डिलीट, सब मैसेज को डिलीट, घर पहुंचते पहुंचते सब डिलीट। अरे तुमने डिलीट कर दिया, आसमान में कहाँ डिलीट हुआ है? अपने माथे पर से मिटा दीजिए। सूर्य अस्त होने से पहले पहले मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। यह है सिद्धता।
तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, चंगा करेगा, मीठी नींद देगा, व्याकुलता और बेचैनी को दूर करेगा, तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे मध्य से रोग और बीमारी को दूर करेगा। वो तेरा यहोवा राफा है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।